हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 13 वर्षों बाद एक दुर्लभ योग बनने जा रहा है। ये दुर्लभ योग 13 वर्षों बाद बना है प्रिय दर्शकों। तो जब ये बहुत लंबे समय बाद बना है, बहुत लंबे इंतजार के बाद, तो फिर ये लाभ भी उसी तरह देने वाला है। कौन सा योग संयोग बनने जा रहा है और इसका क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। प्रिय दर्शकों, इसे आप अपने चंद्र राशि, लग्न राशि के आधार पर देख सकते हैं, या तो ना पता हो तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ये कौन सा योग बनने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल से ये जो योग बनने जा रहा है, 13 अप्रैल को ग्रहों के राजा भुवन भास्कर सूर्य अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी मित्र की राशि मंगल की राशि ये है मेष राशि, इसमें गोचर करेंगे मेष राशि पर। और ये मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। तो सोचिए, एक तो मित्र की राशि, फिर उच्च की अवस्था में गोचर जब करेंगे, साथ में यहाँ पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। और 24 अप्रैल से कौन आ जाएंगे? शुक्र आ जाएंगे। तो सूर्य यहाँ पर मेष राशि पर 14 मई तक गोचर करेंगे। 13 अप्रैल से लेकर 14 मई, लगभग 1 महीने का समय है। तो ये जो गोचर की स्थिति है प्रिय दर्शकों, इससे राज लक्षण योग का निर्माण होगा, जो कि बड़ा ही दुर्लभ बनने जा रहा है ये देवगुरु बृहस्पति के साथ। और साथ में यहाँ पर वैभव योग, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, जो कि धन प्रदायक कहलाता है। और यहाँ पर एक और भी योग भी बनेगा, जिसे गुरु घंटाल योग भी कहा जाता है। तो ये जो स्थितियाँ हैं, और मई में और भी कई स्थितियाँ, बुध का परिवर्तन होगा, उसका भी प्रभाव मिलेगा। और ये जो आपके लग्नेश हैं, आपके राशि से हैं, उनके भी ये मित्र हैं, इसलिए अपने आप में ये बहुत बड़ा योग संयोग है, जिसका प्रभाव मिलेगा। एक चीज़ मैं पहले बता दूं, आप लोगों को क्लियर कर दूं, अब फिर आगे मैं बताता हूं कि लाभ क्या मिलने वाला है इसका। प्रिय दर्शकों, अब कुछ लोगों का मैं कमेंट पढ़ता हूं कई बार जब, तो कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि ऐसे तो हम बहुत सारे योग कई वर्षों से सुन रहे हैं कि ये योग बन गया, वो योग बन गया, ऐसा होगा, वैसा होगा। इसमें यहाँ पर समझने की बात होती है प्रिय दर्शकों कि ये गोचर की स्थिति है। अर्थात अब जैसे 2 व्हीलर आपके पास यदि है, तो उसकी आगे वाली पहिया या पीछे वाली पहिया कोई भी एक खराब हो जाए, पंचर हो जाए, तो क्या चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, अर्थात आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसी तरह आपको देखना होता है हमेशा, मैं हमेशा बताता हूँ लास्ट में, आज मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ महान दर्शक होते हैं जो कि बस 2 सेकंड देखते हैं कि हाँ भाई कौन सा योग बना, और फिर खसक जाते हैं। तो उन्हीं का कमेंट अक्सर होता है जो पूरा वीडियो नहीं सुनते हैं, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो समझ में ही आ जाएगा, तो कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बहुत समझने की ज़रूरत होती है कि क्या आपकी जन्म कुंडली में भी वैसी ग्रह स्थितियाँ हैं। अब जैसे मैंने कहा राज लक्षण योग, इसका ही हम उदाहरण लेते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में भी राज लक्षण योग बना है, और यदि जैसे इस समय आपके एकादश भाव में बनने जा रहा है, आय भाव में, यदि सेम इसी भाव में यदि आपके बना है राज लक्षण योग, तो इसका फिर पूरी तरह से आपको लाभ मिलेगा। परंतु इसमें और भी एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है कि दशाएं कैसी चल रही हैं, दशाएं, और साथ में जो योग, कोई भी योग हो, राज लक्षण योग हो या कोई भी योग हो, चाहे राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, वो कितना मजबूत बन रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि योग जो है पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है। अब जो ये राज लक्षण योग, ये बड़ा दुर्लभ है, परंतु इसकी थोड़ी सी एक कमजोरी है, क्या? शनि की दृष्टि। इसके अलावा उसमें यह भी समझना जरूरी होता है, कोई भी योग हो, कि अब जो ग्रह है वो किस राशि में बैठा हुआ है, किस राशि में ये योग बन रहा है। साथ में राज लक्षण योग तो ठीक है, जो भी योग हो,
उसके अलावा वो ग्रह किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, और इसके अलावा अंश बल से वो योग कैसे बन रहा। अब जैसे समझिए कि 10 अंश में सूर्य है और 10 अंश में देवगुरु बृहस्पति हैं और राज लक्षण योग बन रहा है, तो ये बहुत पावरफुल हो जाएगा। इसमें भी आपके आय की बात करें तो आपके दशांश कुंडली जो होती है उसमें ये भी यदि यही सेम योग बना हुआ है, आपके नवमांश में भी ये सेम योग बना हुआ है, तो और भी मजबूत हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती हैं। अब समझिए कोई शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ जाए तो और भी मजबूत हो जाएगा। या आपके लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार लोगों के बहुत सारे बड़े बड़े राजयोग, अब जैसे पंच महापुरुष योग बन जाए या राजलक्षण योग ही बन जाए या कोई भी बड़ा योग बन जाए राजयोग, पर उसका लाभ नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि कई बार या तो योग भंग हो रहा होता है या तो आप जन्मांक में जो जन्म कुंडली का लग्न कुंडली है आपकी, उसमें आप देख रहे होते हैं कि बहुत बड़ा योग बना है, परंतु स्थिति क्या है कि वो फल कहीं और का दे रहा है, जिसे चलित चक्र कहते हैं या चलित कुंडली मान लीजिए। तो बहुत सारी स्थितियां होती हैं प्रिय दर्शकों। जब आप ज्योतिष के गहराई में जाएंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हाँ, आपको जो बताया जा रहा है तो उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। यदि सेम, इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कुंडली का विश्लेषण जरूर आपको करना चाहिए। जब आप कोई वीडियो देखते हैं उसके बाद देखिए कि आपकी कुंडली में क्या अवश्य स्थिति है, नहीं तो आप कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि तब आप पूरी तरह से यदि कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ कि इस समय व्यापारियों को लाभ मिलने वाला है, तो लोग सोचते हैं कि चलो भाई अब लाभ मिलने वाले, हम मेहनत करते हैं, पर क्या हाँ आपको सच में उसका 100% मिलेगा? ये कई बार 2% 5% लाभ मिलता है, खाली गोचर में अच्छा है तो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा हो गया, तो वो समझ में नहीं आता कि हाँ उसका लाभ मिला कि नहीं मिला। जब 100% मिलता तब पूरी तरह से बदलाव हमको देखने को मिलता है, समझ में आता है। थोड़ी समय आपका लगा होगा, परंतु कुछ लोगों के जो मन में कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, बहुत सारी आप वीडियो देखते हैं, वो शायद दूर हो गया होगा। यदि दूर हुआ हो तो बताइएगा, और यदि कुछ कन्फ्यूजन ऐसा रह गया हो तो ही बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं जवाब दे सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाभ क्या मिलने वाला है ये समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य जो है आपके ये जो राज परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपके जीवन में यदि आप कोई कंपटीशन में हैं, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है, वहाँ पर आपकी विजय दिलवाएंगे, आपको विजय करवाने वाले हैं। साथ में प्रिय दर्शकों, इस समय आपके अंदर एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत हाई होगा, जिसकी वजह से आप अपने कामों को कर सकेंगे। क्योंकि कई बार जब हमारे अंदर एनर्जी की कमी होती है तो हम आलस कर जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो इस समय हाई एनर्जी की स्थिति बनेगी, परंतु वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, कुछ क्योंकि महत्वपूर्ण बात है उसे भी समझिएगा। अब इसके अलावा प्रिय दर्शकों, जो सोशल मीडिया में वर्क करते हैं उनको भी इस समय लाभ मिलेगा। और ऐसा लाभ, अब जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे चैनल हैं तो कई वर्षों से वर्क कर रहे हैं, क्रिएटर हैं, पर उनकी ग्रो स्थिति नहीं बन रही, मतलब ग्रो नहीं हो रहे हैं। पर अचानक इस समय संभावनाएं बनेंगी कि अचानक आपको कुछ न कुछ ऐसा मौका मिलेगा, आपको बातें समझ में आ सकती हैं, जिससे आप अपने चैनल को, अपने पेज को ग्रो कर सकेंगे। और या तो आप सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ वर्क ही करते हों, अब हो सकता है कि आपकी कंपनी हो और या कोई व्यापार जो भी हो, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि अपना अकाउंट, क्योंकि आज के समय में हर जो कंपनी है तो अपना अकाउंट सोशल मीडिया में रखती है, तो यदि आपका सोशल मीडिया में अकाउंट है तो संभव है कि वहीं से आपको रीच मिल जाए, आपको कस्टमर मिल जाए, कोई बड़ी डील आपको मिल जाए। ऐसी स्थितियाँ इस समय बन सकती हैं। कहना चाहिए कि धन लाभ की स्थिति कहीं न कहीं से घूम फिर के आपको बनने वाली है, धन लाभ होने वाला है। साथ में ऐसे बहुत सारे काम जो रुके हुए थे, कहा जाए कि आपकी इच्छाएं थी, आपके ड्रीम थे, वो ड्रीम आपके इस समय पूरे हो सकते हैं, क्योंकि इस समय जो योग संयोग है आपके ये ड्रीम के भाव में बन रहा है। साथ में यदि आप बहुत सारी छोटी छोटी या बड़ी बीमारी, जो भी बीमारियों से आप ग्रस्त थे, आए दिन एक रोग ठीक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, हमेशा तबीयत ठीक नहीं रहती, कमज़ोर रहती है, तो इस समय आपको बेहतर महसूस होगा। और जिनको कोई बीमारी है
उनको इस समय लाभ भी मिल सकता है, बीमारी से छुटकारा भी मिल सकता है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं समझना है कि बस 13 तारीख आई। अब कुछ लोग कहते हैं, मैं एक बार कमेंट पढ़ रहा था कि गुरुजी ने आपने कहा था इस तारीख से, अब कौन सी तारीख थी मुझे ध्यान में नहीं, इस तारीख से ऐसा होगा, और कुछ 4-5 दिन हो चुके थे उस तारीख को गए हुए, तो उन्होंने लिखा कि 4-5 दिन हो गए अभी तक कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, कोई ये जादू थोड़ी है कि बस 13 तारीख आई कि जादू हुआ सब कुछ बदल गया। आपके जीवन में कोई, जब आप सफलता प्राप्त करते हैं या कुछ भी प्राप्त करते हैं, तो उसी दिन वो सफलता प्राप्त आप नहीं करते हैं, उसकी जो शुरुआत होती है। अब जैसे कोई एक बच्चा है, वो पहले से मतलब आज के समय में अलग अलग जगह शहरों में सुविधाएं हैं, उसके अनुसार पहले KG1 KG2 होता था, अब नर्सरी, जूनियर, सीनियर, ये सब चीज़ें। तो समझिए कि नर्सरी से बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसने ग्रेजुएशन किया या जो डिग्री ली, तो क्या वो एक दिन में ग्रेजुएट हो गया? नहीं, जब उसने पहले पढ़ाई की है नर्सरी से, तब तो आज ग्रेजुएट हुआ है। तो आज वो समझे कि जो मुझे आज ये सब मिला है, तो बस आज ग्रह स्थिति बनी इसके लिए मिला है। नहीं प्रिय दर्शकों, स्थिति कई बार बनती है, संभव कि ये जो आज के समय में जो बहुत समय बाद योग बना है, इसका रिजल्ट आने वाले 2 महीने 4 महीने बाद आपको मिले, 6 महीने बाद मिले, ये भी हो सकता है। परंतु जो गोचर का प्रभाव होता है वो अक्सर गोचर के बीच में मिलता है, अर्थात जैसे अब 13 अप्रैल से 14 मई, इसके बीच में इसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो प्रभाव क्या होगा कि आप शुरुआत कर लेंगे उस स्थिति जो आप मतलब कहना चाहिए कि फिनिश स्थिति में जाएंगे, तो उसकी शुरुआत मतलब बिल्डिंग की शुरुआत आप कर लेंगे, फिर बनेगी बाद में। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कई बार, और फिर लगता है कि हमें रिजल्ट मिला नहीं, और बाद में जब सफलता मिलती है तब उसको हम समझ नहीं पाते, ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए सफलताएं इस समय आपको धन लाभ की और आपके ड्रीम जो हैं वो भी पूरे हो सकते हैं। और साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जो बैंक बैलेंस की स्थिति है वो बहुत इस समय मजबूत होगी। बैंक बैलेंस अर्थात जो लोगों को समस्याएं थी कि धन आता तो है पर धन टिकता नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। धन आएगा भी, एक तरफ धन आगमन की भी स्थिति बन रही है, साथ में धन रुकने की भी स्थिति बन रही है। यही स्थिति ओरिजिनलिटी में देखा जाए कि अच्छी मानी जाती, कि धन आए भी और टिके भी, क्योंकि आए और खर्चा हो जाए तो फिर तो बस आया और गया। और वैसे तो लक्ष्मी रुकती नहीं कहीं, पर फिर भी कुछ समय के लिए तो स्थिर हो ही सकती है। तो इस समय ये स्थिति बनेगी और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि ये समय को एक एक सेकंड आपको बहुत अच्छे ढंग से यूज करिए। इस समय आप अपने पढ़ाई में लगाइए समय, बेफजूल के यहाँ वहाँ समय मत लगाइए। और हो सकता है कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हों, परंतु फ्यूचर में जो आगे आने वाले जो आप डिग्री लेने वाले हैं या जो भी पढ़ाई आपका क्लास है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए। तो ये समय बहुत अच्छा होगा। इस समय जो आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, वो चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। और साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो लव पार्टनर हैं उनको भी समय ब्रेकअप से पैचअप की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारे लाभ इस समय आपको ये जो योग संयोग बन रहे हैं ये देने वाले हैं। परंतु कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि शनि की दृष्टि है प्रिय दर्शकों, तो आलस्य बिल्कुल नहीं करना, जो कि एनर्जी की वृद्धि आपके अंदर रहेगी, एनर्जी बढ़ेगी, तो आप बड़े स्पीड से काम करेंगे। फिर भी शनि की तो दृष्टि है ही है, इसे आपको ध्यान रखना कि आलस्य बिल्कुल नहीं करना। इस समय को बिल्कुल भी ऐसे अब हो सकता है कि ऐसे काम हो जिनको करना बाद में भी आप कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी ना हो करना तो बाद में करिए, अभी वही काम करिए जो महत्वपूर्ण हो। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो लव पार्टनर खासकर उनके लिए, कि जहां आपको एक तरफ ब्रेकअप से पैचअप की स्थिति बन सकती है, वहीं अहंकार को अपने कंट्रोल में रखना होगा। इस समय यदि आपने अहंकार दिखाया तो फिर उल्टा हो जाएगा, ब्रेकअप की जगह और भी ज़्यादा दुश्मनी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, शांति से। जब आप पैचअप ही करना चाहते हैं तो भाई शांति से करो ना, अहंकार करके करोगे तो कैसे होगा। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूँ, लव पार्टनर है जिनको,
कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार ही हमें अपने जीवन में, हमारे जीवन में यदि हम लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो अपने संस्कृति के अनुसार, सनातन के अनुसार ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि भाई लव पार्टनर बहुत हैं, विवाह करते हैं, वो अपनी इच्छाएं हैं, अपनी सोच है। कई लोगों का जीवन बहुत अच्छा भी बीतता है, परंतु हमें यदि हम संस्कृति के अनुसार आगे चलते हैं तो और भी बेहतर रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये सावधानियां रखनी है, कोई भी काम अनलीगल तरीके से, शॉर्टकट से बिल्कुल नहीं करना है, सही तरीके से, मेहनत के साथ में, और अपने मन को मजबूत रखना है। बिल्कुल भी, वैसे तो आपका इस समय जो कहना चाहिए कि आत्मविश्वास है वो बहुत हाई रहेगा, फिर भी शनि की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर विच्छेद, वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं कर देते हैं। फिर भी शनिदेव बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि आपके कारक ग्रह हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं, परंतु कारक के साथ अष्टमेश भी बनते हैं, तो ये भी प्रभाव रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ को आपको समझना है। आइए अब हम उपाय की बात करते हैं प्रिय दर्शकों। तो उपाय की बात करें तो माँ जगदम्बा की आराधना करिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और हनुमान चालीसा का एक पाठ कर सकते हैं, या तो यदि आप कर सके तो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, तो और भी बढ़िया रहेगा। तो ये करिए उपाय। और इसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है प्रिय दर्शकों, कोई भी हो, चाहे व्यापारी हो, आप जॉब कर रहे हो या कोई भी हो, और ये बात हमेशा आपके लिए काम आती है, और इसे ध्यान में भी रखना चाहिए। वैसे तो आजकल थोड़ा सा आलस्य हो गया है कि लोग लेट सोते हैं फिर लेट उठते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके, जितना सुबह उठ सकें उतना ही बेहतर है। यदि सूर्योदय से पहले, अब लगभग 6 बजे के आसपास सूर्योदय होता है, पर आगे पीछे होता रहता है। अब जैसे गर्मियों का समय होने वाला है तो इस समय सूर्योदय कई बार थोड़ा लेट होता है, नहीं जल्दी हो जाता है। तो इस समय अब यदि आपने नियम बना लिया कि मुझे 5 बजे उठना सुबह, तो 5 बजे से पहले सूर्योदय नहीं होता है। तो आप 5 बजे यदि उठने की कोशिश करिए, यदि संभव हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारे जीवन में बहुत तरह के लाभ देते हैं। एक तो आपके पूरे काम सब कुछ हो जाएंगे समय से, और आपके पास समय बहुत ज़्यादा होगा तो काम भी ज़्यादा कर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अब 5 बजे तो कोई ऑफिस खुलेगा नहीं, कोई व्यापार 5 बजे खुलेगा नहीं। कुछ ऐसे व्यापार हैं जो कि बहुत कम व्यापार हैं जो कि सुबह सुबह 5 बजे खुलते हैं, जैसे डेयरी वाले हैं या चाय वाले हैं, वो कोई खोल लेते हैं, पर ज़्यादातर व्यापार थोड़ा लेट ही खुलते हैं। तो ये जो समय होगा तो इसे अपने आप को देना है। अपने, जैसे आपने एक्सरसाइज की, अपने आप में मंथन किया, आपने पूरे दिन क्या करना उसकी योजनाएं आपने बनाई, तो ये बहुत सारे वर्क हैं जो कि करना चाहिए। सुबह उठने के ये फ़ायदे आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो ये इन बातों का ध्यान रखिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।